समझदारी, अक्लमंदी, दानाई, पता किसका नाम है? एक अंग्रेज कहता है कि मैच्योरिटी इज लर्निंग टू गो अवे, टू वॉक अवे फ्रॉम द पीपल, सिचुएशन, क्रिएशन, हैप्पीनेस, prosperity that you threatened your self-respect, self-motivation, self-grace, self-greatness, peace of mind, peace of prosperity, peace of respect, वैल्यू, मोरल। बड़ा सादा लफ्जों में बोलता है कि यार आपको आपकी समझदारी, आपकी दानाई, आपकी जो एक बेहतरीन मैच्योरिटी है वो आपको सिखा रही है कि ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी शोहरत से, ऐसी दौलत से, ऐसे रिश्तों से दूर हो जाए हमेशा। इनसे, हर एक से नहीं, सिर्फ उनसे कि जो आपके लिए खतरा है। किसके लिए? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इनके आपकी खुद ही को मार देते हैं। अगर ऐसे रिश्ते हैं, ऐसी दौलत है, ऐसी प्रॉस्पेरिटी है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसी कोई भी चीज है, लोग हैं, इनसे दूर हो जाएं। इनसे दूर का सफर, यानी कि इनसे दूरी इख्तियार कर लें। जो आपके पीस ऑफ माइंड, आपके सुकून को तबाह करने वाले हैं, तो इनसे दूर हो जाएं। आपके मोरल जो है, आपके अखलाक को तबाह करने वाले हैं, इनसे दूर हो जाएं। आपकी जो हकीकी प्रॉस्पेरिटी है उसको तबाह करने वाले हैं, उसके ऊपर कदगन लगाने वाले हैं, तो इनसे दूर हो जाएं। आपकी वैल्यू जो है, आपकी रिस्पेक्ट जो है, आपकी इज्जत जो है, आपका सेल्फ जो माइंड है, सेल्फ क्रिएशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस पहुंचाने वाले हैं। तो इन हर रिश्ते से, हर इंसान से, हर सिचुएशन से, हर खुशी से, हर मोहब्बत से, हर उस प्रॉस्पेरिटी से, हर उस खुशहाली से दूर हो जाएं जो आपको तबाह करने वाले हैं। और आखिर पे वो कहता है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, इनकी जो आपकी कीमत है, अपनी अपनी जो खुद ही आपकी, इसको जो ठेस पहुंचाने वाले हैं, इसको जो नुकसान करने वाले हैं, जो इसको खतरा दिलाने वाले हैं, अगर कोई ऐसा रिश्ता है, ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी दौलत है, ऐसी शोहरत है, ऐसा तल्लक है, ऐसा मनसब है, ऐसा कुछ भी है, इससे किनारा कशी कर लें। इसी का नाम दनाई है, इसी का नाम अक्लमंदी है, इसी का नाम समझदारी है, और इसी का नाम इंग्लिश का वर्ड मैच्योरिटी है। कहते हैं कि हर इंसान के पीछे, कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा मानना यह है कि किसी औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन उस कामयाब इंसान के पीछे उसके बाप की रंगीन जवानी जरूर शामिल होती है। उस कामयाब इंसान के पीछे उस बाप की जवानी का एक एक लम्हा जरूर पीछे होता है। उस इंसान की कामयाबी के पीछे उस बाप की जवानी की ख्वाहिशों का एक एक हिस्सा उसके जरूर पीछे होता है। उस कामयाब इंसान के पीछे उस बाप की जवानी का एक एक हसीन लम्हा जरूर उसके पीछे होता है। उस बाप की जवानी का एक एक ख्वाहिश का, एक एक आरजू का, एक एक तमन्ना का जरूर हिस्सा होता है। कोई भी कामयाब इंसान हो, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे उसके वालिद की जवानी शामिल ना हो, उसके वालिद की ख्वाहिशात का खून शामिल ना हो, उसके बाप की आरजुओं का, तमन्नाओं का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जब तक खून ना हो, शामिल ना हो, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। उसकी अपनी जरूरियात का गला ना जब तक घोंटा गया हो, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए उस बाप को हमेशा याद रखें। आप किसी बड़े मुनसब पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं, बड़ी शोहरत पे हैं, बड़ी प्रॉस्पेरिटी पे हैं, बड़े कहीं ओहदे पे हैं, तो उस बाप की जवानी को देखें लाजमी। यार उसकी जवानी मेरे पीछे लगी है तो मैं इस मकाम पे हूं। क्योंकि आज जो आपके साथ एक औरत जुड़ी है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी की मंजिलों पे ले जा सकती है, लेकिन आप प्रॉस्पर थे तो वो आपको आगे लेके जा रही है। आप कामयाब थे तो आपके साथ जुड़ी है तो आपको आगे लेके जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि माँ का हाथ हो सकता है, लेकिन वो माँ और बाप एक ही बात है। कि बाप की अगर जवानी उसके साथ है तो माँ की ममता
माँ का हुस्न, माँ का जो मान था, हुस्न का, हया का और जो जवानी का, उसके पीछे शामिल है। क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें, माँ बाप की जवानी का, माँ के हुस्न का, माँ की जवानी के एक एक लम्हे का, दोनों की ख्वाहिशात के गले के ऊपर छुरी चलने का हिस्सा शामिल नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी के पीछे माँ बाप की जो कुर्बानी है उसको जिंदा रखे आदमी, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। आप दुनिया में, एक मिसाल मैं देता हूं आपको, पहले भी मैंने कोट की थी एक दफा, कि मेरे एक यार हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार मेरे बाप बूढ़े हो गए, 85-86 साल की उम्र है और मेरी उम्र भी 60 के साल के करीब है। तो वो बीमार हैं, चारपाई पे हैं, लागर हैं, तो मैं उनको खुद उठा के वॉशरूम कराता हूँ, आगे पीछे लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, मतलब वो पाहज है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनको जब वॉशरूम से उठाने लगा वुजू कराने के लिए, वुजू पे पहुंचे, तो वुजू में कराते हुए उठा के जब मैंने उनको बिस्तर पे लाना था, तो मेरे बैकबोन पे कड़ाका निकला, मतलब तकलीफ हुई मुझे। तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो मुझे पूछते हैं, पुत्र खैर है, क्या हुआ है? तो मैंने कहा बाबा, उठाने की हिम्मत नहीं रही आपके पुत्र में। तो कहते हैं ये बात मैंने कह दी, निकल गई मेरे मुंह से। तो मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने उठा के उनको बेड पे, कुर्सी पे रखा जहां उन्होंने नमाज पढ़नी थी। तो उन्होंने सिर्फ एक दफा ऐसे देखा। तो कहते हैं यार शहजाद, उस दिन के बाद जिंदगी में वो लज्जत आई है, वो सुकून आया है, वो दौलत आई है कि मैं अपने जहन और वहमो गुमान में भी सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता। कि आज वो शालमी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर में, उसका सबसे बड़ा ताजर है, बड़े बड़े ताजरों में उसका नाम है। तो वो मुझे सुनाता है कि यार ये बात तब मुझे समझ आई कि यार ये मेरी खिदमत जो थी ना, चुपचाप मोहब्बत से, प्यार से, ये एक निगाह का कमाल है कि वो मुझे अजर क्या, 1000 गुना ज्यादा अजर मुझे दे गई। तो वालदैन की एक नजर जो है ना, ये अल्लाह के फर्श क्या, अर्श को चीर तो ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इस निगाह के लिए खिदमत करें वालदैन की, क्योंकि अगर आप आज किसी मकाम पे हैं तो उनकी जवानी शामिल है, उनकी मोहब्बत शामिल है, उनके हुस्न का मान शामिल है। वो जो औरत का सबसे बड़ा मान होता है ना, हुस्न, जवानी, वो आपकी माँ के रूप में आपके कामयाबी के पीछे शामिल है। तो ये एक निगाह के लिए खिदमत करें उनकी। जिस दिन ये निगाह उठेगी ना, दुनिया के टॉप पे जाने से कोई नहीं आपको रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम।